750 किसानों की बलि देने के बाद, इतने बड़े पैमाने पे प्रताड़ित होने के बाद, इतनी ऊर्जा, इतने संसाधन लगाने के बाद मिला क्या? वही जानना चाह रहे हैं क्या मिला। वही मैंने आपको समझाया। ये तो कह रहे हैं सब कुछ मिल गया, सब पर सहमति बन गई हमारी। तो ये जिन चीज़ों पे कह रहे हैं, काले कानून हमें दिए जा रहे थे, हमने नहीं लिए, ये हमारी जीत हो गई। अगर ये इसे जीत मानते हैं अच्छी बात है। हम MSP मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दी, लेकिन हमने उस पर कमेटी बनवा ली, हमने इसे अपनी जीत मान ली। जबकि कमेटी की विषय वस्तु मुआवजा हो सकती थी, मुकदमे हो सकती थी, पराली हो सकती थी, बिजली हो सकती थी। MSP किस तरीके से हो गई? जितना बड़ा आंदोलन ये खड़ा हुआ और ये शबाब पर आया, और जब सरकार ने झुकना शुरू किया, तब योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने आज हमें इस बात की खबर करी कि हम सहमत हो गए हैं, आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। ये आप बिक गए क्या किसान नेता? नहीं, बात बिकने की नहीं है। आप तो ऐसे आप आपस में मिलने जुलने से संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहते हैं। वरना योगेंद्र यादव से ये पूछा जाए कि वो जो चिट्ठी पत्री हो रही थी, वो किसानों के बीच में खड़े होकर 3 बार सुनाई थी उन्होंने। जब MSP वाली बात मांग रहे हैं, MSP यही मौका है, सरकार झुक चली है, छोटा सा एक्ट बनना है, तब उस टाइम पे आपने ये लापरवाही क्यों करी? इन किसानों के बाप दादाओं की परंपरा रही है, आज से नहीं, हजारों साल से। जब जब लुटेरा कोई दिल्ली लूटने चला, इन्होंने रोका नहीं, और जब जब लूट के चला तो इन्होंने छोड़ा नहीं। आपकी नज़र में तो ये सरकार भाग रहे थे, इन्होंने भागते को छोड़ दिया। वकील साहब, आपकी नज़र में तो लगता है सरकार जीत गई, हम लिखित में कानून नहीं बना, किसान मान के पहले इससे। किसान नहीं माना, आप फिर गए, किसान नेता मान गए। ये जब लाखों करोड़ों किसानों की भावनाएं और संसाधन लग के आक्रोश बन के जब ये आंदोलन शबाब पर आया ना, तब योगेंद्र यादव, जो कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के स्कूल से निकला हुआ है, उसने ड्राइंग रूम में बात करके हमें इस बात की इत्तला दी कि कमेटी बन गई है, आगे को बात चलेगी, हमने सहमति दे दी है। लोकपाल, हाँ, अब तुम हमें सहमति दोगे। तो किसानों के ऐसे लोगों को भी देखो, हम किसानों को भोले हैं, इन्हें किरदारों का पता नहीं होता, जो भी अच्छी बातें करता हुआ आता है ये उसकी तरफ हो जाते हैं। तो धोखा हुआ अब इन जैसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और राकेश टिकैत जैसे नहीं, राकेश टिकैत ने जिस मुद्दे को छेड़ा, उन्होंने नहीं कहा कि आंदोलन स्थगित हो गया। धरना अलग चीज़ है, आंदोलन अलग चीज़ है। राकेश टिकैत ने जिस ऊंचाई पे इसको पहुंचाया, और इसमें निजीकरण की, देश के बिकने की बात, शिक्षा की बात, बेरोजगारी की बात जिस तरीके से राकेश टिकैत ने की, तो उनके हिसाब से वो अभी सारा आंदोलन देश में चलेगा। और जहाँ तक रह गई बात, तो योगेंद्र यादव कमेटी में जाएंगे और राकेश टिकैत पूरे देश को। राकेश टिकैत अपना आदमी भेज रहे हैं ना? कौन? युद्धवीर सिंह जा रहे हैं ना? हाँ, युद्धवीर सिंह जा रहे हैं। राकेश टिकैत तो नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? भाई, राकेश टिकैत को देश संभालना है, देश में जाके इस बात को कहना है कि निजीकरण बाकी रह गया, प्रधानमंत्री बेरोजगारी वापस रह गई। नहीं, बेरोजगारी उनके हाथ में रेखा मैंने देखी, तो आप तो जानते हो मुझसे अच्छा ज्योतिषी सब कोई है नहीं, यही बहुत लोगों ने दिखाया, आपने भी दिखाया था अपना हाथ। और आप तो बड़ी अजीब बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके हाथ में चाणक्य बनने की रेखा है, चंद्रगुप्त बनने की नहीं। तो हथियार क्यों घेर दिया फिर राकेश टिकैत ने आप सबके सामने? देखिए, जब 40 लोग साथ चले हों, उनमें से कुछ लोग ऐसी बातें करने लगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और उन्होंने जो ये कहा था कि जब सब चले जाएंगे उसके एक दिन बाद हम जाएंगे, तो उसी पर टिके हुए भी तो हैं। सरकार अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। हाँ, राजनीति करने में कामयाब हो गई सरकार। बिल्कुल। ये जो किसान नेता, आपको लगता है कि राजनीति में जाएंगे? इनमें से जो जाएगा वो मुंह की खाएगा। पर आपने योगेंद्र यादव का जिक्र किया, वो तो कमेटी में थे ही नहीं, जब सरकार से बातचीत होती थी तो वो तो जाते ही नहीं थे। डिक्लेयर करने कौन आया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन बोल रहा था? सारे नेता थे वहाँ पे, अकेले योगेंद्र यादव थोड़ा? वहाँ थे ना, जो कमेटी में नहीं होते थे, मीटिंग्स में, उसमें वो वहाँ पे डिक्लेयर करने वाले होते थे। मॉडस ऑपरेंडाई, काम करने के तरीकों को सीखिए। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में भी इसी तरीके, और योगेंद्र यादव वहाँ केजरीवाल से कुश्ती हार के आए थे, तो उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया है, और अब की बार वो कामयाब हो गए, एक अच्छे आंदोलन के नेता बनने में वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन सख्त हो रहा सर, लखीमपुर मामले पर कोई बात नहीं बनी। वो नैतिकता का मामला था, उस पर तो प्रधानमंत्री की अपनी निजी हार हुई है, और इसे जनता की आंखों में जिस दिन ये हार दिखेगी, माना जाएगा, उस दिन उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लगता है MSP पे बात बनेगी आपको, ये कमेटी बना पाएगी बात? मैं दुआ कर सकता हूँ कि इस बार इन्हें कामयाबी मिल जाए, ऐसा ये कुछ कर लें, वरना
नाउमीदी कुफ्र है, दुआ और करेंगे। आपकी ये जो बातें हैं ना, जो आम किसान है जिसे बड़ी उम्मीद है, उसे बड़ा दुख पहुंचेगा ये बातें सुनने के बाद। नहीं तो उससे ये कहूँ झूठे झूठे कि तू जीत गया, तूने सरकार को गिरा लिया और ये कर लिया, वो घर लौट कर जाएगा। वो जो चीज़ वापस करने आया था वो वापस वाले ने ले ली, लेकिन जो चीज़ वो लेने गया था वो ले आया है क्या? इतने लोगों की डेथ भी, अगर इन्होंने समिति को इस तरीके से अधिकार हैं सब कुछ लेने के, तो मुझे नहीं लगता कि योगेंद्र यादव तथा इस जैसे और नेताओं की जेब से एक भी रुपया इस आंदोलन के अंदर लगा हो। ये 750 किसानों का जो मुआवजा मांगा जा रहा है, ये इन्हीं से मांग लो ना, यही दे दें। हाँ, सरकार से क्यों मांग रहे हो? सरकार से क्यों मांग रहे हो? जब सब फैसले तुम्हें ही करने हैं, ये भी तुम ही कर लो। टैक्स पेयर के पैसे से टैक्स तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा। तुम्हारे बुलाने पे वो मरेंगे, पैसे ये देंगे उनके मरने पे, और तुम नेता बनोगे, और फिर तुम एमएसपी वाली कमेटी में बैठ के एमएसपी की बातें करोगे। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं। कमरे के अंदर खेल हो गया क्या? बिल्कुल 100% सही बोलता हूँ वकील कोई शक गहरा नहीं। दुख दे रहे हो किसानों को? नहीं नहीं, किसान जागा हुआ है। और अब जहाँ तक दुख की बात कह रहे हो, सामने जलालाबाद वालों का डेरा है, चौधरी राज सिंह वहाँ बैठे हैं 99 साल की उम्र में, उनसे जाके पूछ लो। वो कहते हैं कि क्या मिल गया जो लेके जाने लगे। जा तो रहे हैं, वो यहाँ पूरे साल रुके। जा तो रहे हैं वो। जाना पड़ेगा। देखो, लोक राज लोक लाज से चलता है। हम पंचायती लोग हैं, पंचायत का कहना मानते हैं। 40 लोगों की पंचायत थी। हम अब जाके आपस में जो भी करें सो करें, लेकिन इस वक्त तो हमें पंचायत का मान रखना था, इसलिए पंचायत का मान रखा है। पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अभी हमने 1 साल लंबी चली कुश्ती, ऐसी कुश्ती देखी जिसमें दोनों पहलवान जीत गए। दोनों कैसे जीत गए? ये पहली कुश्ती है दुनिया की जिसके अंदर दोनों पहलवान जीत गए। किसान से पूछा, भाई तुम कैसे जीत गए, तुम किस बात का जश्न मना रहे हो? बोले ये काले कानून दे रहे थे, हमने नहीं लिए इसलिए हम जीत गए। तो सरकार से पूछा, ये जीत गए तो तुम? बोले हम ऐसे जीत गए, ये एमएसपी मांग रहे थे, हमने नहीं दी। तो इन्होंने काले कानून नहीं लिए इसलिए जीत गए, उन्होंने एमएसपी नहीं दी इसलिए जीत गई। और अब जब आंदोलन अपने शबाब पे पहुंचा, माफ़ी प्रधानमंत्री ने मांगी थी और भागे जिस तरीके से मैदान छोड़कर ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले लोग, तो उससे ये महसूस होता है कि खेल कुछ और है। क्या खेल है? आप बहुत कड़वी बातें कह रहे हैं, किसानों से अलग चल रहे हैं बिल्कुल, किसान आंदोलन में रहकर। अच्छा, इतने दिन से आप मेरे बाइट ले रहे हैं, आपने मुझे हमेशा ये बात कही है कि आप इनसे उल्टी बात कर रहे हैं, आप इनसे उल्टे चल रहे हैं, और फिर भी आप मुझसे पूछते ज़रूर हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि आपकी बात सही निकलती है। देखिए, अभी हालात ये आपने कहा मैदान छोड़कर भाग। अभी हालात ये थे कि गांव में यूपी, जहां इलेक्शन था वहां गांव में यूपी नहीं जा सकता था, मैं ये लोग नहीं जा सकते थे बीजेपी वाले। तो ये कानून वापस लेके इनके जाने की गुंजाइश बना दी है। तो कह रहे हैं किसान की जा सकते हैं गाँव में। हाँ, अब गुंजाइश बन गई, अब कमेटी बन गई है। अब कमेटी के नेता ये मंत्रियों से मिलते जुलते रहेंगे, उठ बैठ होती रहेगी, चाय पीते रहेंगे, पकौड़ियाँ खाते रहेंगे, और फिर 24 से पहले एमएसपी के नाम पे कोई झुंझुना थमा के फिर और आगे की व्यवस्था कर ली जाएंगे। तो ईमानदारी की भावना हार गई और राजनीति जीत गई। किसान नहीं जीते। राजनीति जीत गई, किसान नहीं जीता।